बुधाई जय भीम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस समय अभी एक थोड़ी सी विशेष चर्चा के साथ आपसे जुड़े हैं। जैसा कि प्राकृतिक आपदा आप जानते हैं कि बेहद खतरनाक होती है मानवीय जीवन के लिए, क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो भारी तबाही का मंजर आता है और उसके बाद रीस्ट्रक्चर होना बहुत मुश्किल हो जाता है मानव के लिए। और भारत में जो लगातार परेशानियों पर परेशानी आ रही हैं, इससे स्वर्णिम भारत की ओर जो हमारा बढ़ता हुआ कदम था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और ये सभी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इवन हम सब भारतीय हैं और प्रेमबल में कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं, इसीलिए सबका दर्द, सबकी चिंता हमारी चिंता है। और इसीलिए किसी का नुकसान होता है तो दर्द और पीड़ा होना हमारे लिए लाजमी है। अब बात आती है कि कोरोना महामारी के बाद बंगाल में अम्फान तूफान आया और अब निसर्ग तूफान आ रहा है समुद्र के तटीय इलाकों में, जिसमें गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र अलर्ट पर है। इसमें हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो बहुजन विरासतों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इस निसर्ग तूफान का जो केंद्र है वो रायगढ़ है। रायगढ़ एक वो जगह है जहाँ पर बहुजन विरासतों से जुड़ा हुआ तमाम इतिहास है। रायगढ़ वो जिला है जहाँ महाड़, चिपळूण, वनन, दापोली, सतारा, ये सब इलाका जो है रत्नागिरी और रायगढ़ बेल्ट में आता है। ये बेहद ऊंची पहाड़ियाँ हैं और समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि जब समुद्री चक्रवात आ रहा है तो वहाँ पर लगातार बारिशें हैं, बहुत तेज हवाएं हैं और समुद्री प्रहार है। और ये जब वहाँ टकराएगा, उसके बाद टकराने के बाद ये मुंबई की तरफ भी बढ़ेगा। और मुंबई में दादर, माहिम, एल्फिंस्टन, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर बहुजनों का बहुत बड़ा परिवार रहता है। यहाँ हम भारत की बात करते हैं, बहुजन की भी चिंता है हमें, क्योंकि बहुजन के पास संसाधन नहीं है। वो आजीविका से जैसे तैसे रोज़ लड़ते हैं कि ज़िंदगी कैसे भी एक दिन के लिए कट जाए। और वैसे ही चिंता की बात है, क्योंकि 2 महीने का समय हो चुका है लॉकडाउन में, तकरीबन सभी लोग जेबों से खाली हो चुके हैं। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसे में धरोहर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई हैं, ये रत्नागिरी इलाके और रायगढ़ में हैं। तो दुआ कीजिए, प्रे कीजिए, बुद्ध वंदना कीजिए कि मानवता के लिए ये जो संकट की घड़ी है ये टल जाए और कम से कम नुकसान कर पाए। और हम लोग उन सब के लिए एक मदद की, एक उम्मीद की किरण जगाएं जिन्होंने इस विरासत को जिंदा रखा है। कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मिशन शाखाओं से नहीं, मिशन जड़ों और बुनियादों से होता है। तो जड़ें और बुनियाद हमारे गांव हैं, हमारे देहात हैं, हमारे वो लोग हैं जिनके रोम रोम में बुद्ध में भारत बसता है। कहीं ना कहीं शाखें इतराने लगती हैं, इठलाने लगती हैं और अपने में मदमस्त रहती हैं। उन्हें एहसास नहीं होता उस दर्द का कि कोई है जो दफन है उनकी खुशहाली के लिए इस ज़मीन के अंदर। जड़ों के रूप में आज जो किसान है, आज हमारी खुशहाली के लिए जमीन जद्दोजहद रोज़ झेल रहा है। और ये बहुजन समाज का वो बहुत बड़ा तबका है जिसके पास आज रोजी रोटी का बेहद संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में आपकी एक उम्मीद, एक किरण उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। और ऐसे में आप उनसे जुड़े रहें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हेल्प के माध्यम से, किसी को रोज़गार के माध्यम से हेल्प कीजिए। यही बहुजन भारत और बौद्ध में भारत की एक नींव है। और कहते हैं
कि दर्द वो नहीं जानते जिनकी एड़ियाँ नहीं फटती, मगर बहुजन हैं, जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ से आए हैं, दर्द से हमारा गहरा नाता है। बेहद अभी हमने वो मंजर देखे जब हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर बहुजन पैदल चल गया, सड़कों पर सो गया, अपने सपनों को खो गया और पुनः गांव से आया था और पुनः गांव में चला गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी व्यथाएं हैं। हो सकता है इस स्थिति को संभालने के लिए आप कुछ करें, क्योंकि वो आप ही के भाई हैं, आप ही के बंधु हैं और आप ही के सखा हैं। कहीं ना कहीं आपका बचपन, आपका जवानी और आपका बुढ़ापा उनमें झलकता है, क्योंकि आज आप इस दौर में हो तो कल वो दौर आपके सामने भी है। सशक्त दुश्मन है, सशक्त ताकतें हैं जो लौट आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है और राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम केवल और केवल एक समाज सेवी संस्था हैं और राजनीति से हम दूर रहते हैं। ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि जब पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति से दूर रहते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो कथन हमें याद आता है, जब वो कहते हैं कि राजनीति में अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर राज करने लग जाएंगे। और यही वजह है कि हम लोगों ने बाबा साहब के चित्रण को अपनाया, चरित्र को नहीं अपनाया। यही वजह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 3 आंदोलन हमको बताए और हम उन तीनों आंदोलनों को भूलकर धार्मिक आंदोलन में लग गए। हमने अपने आप को गौतम, बौद्ध, न जाने कितने नामों से सुशोभित कर लिया और हमने अपने आप को राजनीति से दूर कर लिया। यही वजह है कि आज हम क्लर्क भी नहीं बन पा रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा कि क्लर्क नहीं, शासक बनना है, पॉलिसी मेकर बनना है, कलेक्टर डीएम बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, हुक्मरान बनना है। जाओ और अब इन दीवारों पर लिख दीजिए कि तुम इस देश के हुक्मरान हो। मगर हमने राजनीति करना उचित नहीं समझा और हम लग गए धम्म को आगे बढ़ाने में। हालांकि धम्म भी बाबा साहब का दिया हुआ मार्ग है, मगर धम्म एक जीवन शैली है, अधिकारों को पाने का रास्ता नहीं है। अधिकारों को पाने के लिए बाई लॉज संविधान को समझना है और संविधान को जानने के लिए कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधान पालिका में आना बेहद जरूरी है। तो हम आपसे यही कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुत 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 खतरनाक है। रोजगार जा रहे हैं, निजीकरण बढ़ रहा है, वर्किंग आवर भी बढ़ रही है, इनकम ऑफ सोर्सेस कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सूदखोरी का जमाना लौट आया है और मजबूरियां फिर बिकने लगी हैं। हालात मंजर बहुत खतरनाक है। अगर आप चिंतन और मंथन करेंगे तो ये बहुत भयानक स्थिति है। आपने मनुष्य स्मृति के समय में भी वो सोचा और समझा नहीं होगा, क्योंकि तब आपके दायरे सीमित थे और आपकी सपने देखने की कुवत नहीं थी। आज आप संसाधनों युक्त जीवन जी चुके हैं और आपको पुनः लौटकर उस जीवन में जाना है, तो बहुत बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए अभी भी समय है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और कहीं ना कहीं आप राजनीति करिए। जी हाँ, राजनीति करिए, अधिकारों के लिए लड़िए, एकत्रित होइए और जब आप अधिकार पालें, शासक वर्ग बन जाएं, उसके बाद उद्यम अपनाएं, शरण में जाएं, शील में जाएं, प्रज्ञा में जाएं, करुणा, मैत्री, भाईचारा जहां भी आपका मन करता है वो अपनाएं। क्योंकि 1935 के बाद 1956 21 साल का बहुत बड़ा लम्हा, बहुत बड़ा वक्त बाबा साहब ने गुजारा अपने आप को बुद्धिस्ट बनाने में।
मान्यवर काशीराम जी ने बहुत बड़ा समय गुजारा और तमाम बहुजन नायक जो वाकई बहुजन नायक के लिए काम कर रहे हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलनों की प्राथमिकता को समझते हैं। तो हमारी आपसे यही अपील है कि प्लीज़ सशक्त बनिए, मजबूत बनिए और इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो लाजमी है कि दूसरी विचारधाराएं आपके ऊपर हावी हो रही है, और जब एक विचारधारा दूसरी विचारधारा पर हावी होती है तो आपका अधिकार स्वतः ही छिन जाता है। और जो हम पढ़ते हैं कि पेशवाओं के राज में हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता था, वो दिन दूर नहीं, और उसके कसूरवार भी हम होंगे, क्योंकि हमें शासन से दूरी बनाना पसंद है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मानवता के लिए आप उठ खड़े होइए और जैसा भी चाहे, रुकिए नहीं, चलाए मन चक्र धम्म चक्र है, और चक्र यानी सराउंडिंग है, गोल है, चलता रहता है, उसका और छोर पता नहीं है, वो कभी रुकता नहीं है। इसीलिए आपका कारवां चलता रहना चाहिए। याद कीजिए 18 मार्च 1956 को जब उन्होंने कहा कि मेरे कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो प्लीज़ उसे पीछे मत जाने देना, जहाँ है वहाँ रोक देना, मगर तकलीफ होगी कि मेरा कारवां पीछे हो गया। तो चरित्र अपनाइए। बाबा साहब ने, बुद्ध ने, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, तमाम बहुजन नायकों ने जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जीवन शैली के से पहले संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हो जाइए, सचेत कीजिए और अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर पुनः कहते हैं कि राजनीति कीजिए, जरूर कीजिए और हर समय कीजिए, क्योंकि अगर आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो शासक कौम आप नहीं कोई और बनेगा, और जब कोई और बनेगा तो उसकी पॉलिसियां लागू होंगी, जब उसकी पॉलिसियां लागू होंगी तो हमें तकलीफ होगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। अपनी वाणी से कम कहना, ज़्यादा समझना। नमो बुद्धाय, जय भीम।